बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपना फ्री ज़ोहो बुक का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्री ज़ोहो बुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने ज़ोहो बुक की सेटिंग किस तरह करनी है, कंपनी की प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपना लोगो, कंपनी का जो लोगो है वो कैसे ऐड करना है। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर ज़ोहो बुक्स का डैशबोर्ड ओपन है। अगर आपने अपना फ्री ज़ोहो बुक अकाउंट बना लिया है तो आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ज़ोहो बुक्स अकाउंट की सेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आपको आइकन नज़र आ रहा है सेटिंग का, आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो सेटिंग लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटिंग वाला पेज ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट सेटिंग ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, टैक्स एंड कंप्लाइंस है, प्रेफरेंसेस है, सेल्स, परचेजेस, ऑटोमेशन, रिमाइंडर, कस्टमाइजेशन, ऑनलाइन पेमेंट, आइटम्स, इंटीग्रेशन है, डेवलपर है, कस्टम मॉड्यूल्स है। तो ये सारे सेटिंग के ऑप्शन आपको अपने ज़ोहो बुक्स अकाउंट के अंदर देखने को मिलेंगे। आपका अकाउंट फ्री अकाउंट है तो हो सकता है कि कुछ ऑप्शन आपको देखने को वहां पे ना मिले, लेकिन मोस्टली जो आपके सेटिंग के ऑप्शन है वहां आप देख सकते हैं। तो वन बाय वन हम ये डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, वेयर हाउस, ब्रांडिंग, कस्टम डोमेन, ब्रांचेस, करेंसीज, अप्रूवल, ओपनिंग बैलेंस एंड मैनेज सब्सक्रिप्शन। मेरे पास यहाँ पे पेड वर्जन है, प्रीमियम वर्जन है, तो मेरे पास वेयर हाउस और ब्रांचेस का ऑप्शन आ रहा है। ओवरव्यू में आपको करवा दूंगा, लेकिन आपके फ्री वर्जन में हो सकता है कि ये दोनों चीजें मौजूद ना हो। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं प्रोफाइल पे। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल आईडी लिखी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन लोगो, यहाँ पे मैंने अपना लोगो ऐड किया हुआ है। आपका लोगो यहाँ पे ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे वो अपलोड का ऑप्शन आपको देगा। आप क्लिक करेंगे तो आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ पे अपना लोगो रखा हुआ है, सेव किया हुआ है, वहां से आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, द लोगो विल बी डिस्प्लेड इन ट्रांजैक्शन पीडीएफ एंड ईमेल नोटिफिकेशन। तो ये साइज होना चाहिए और फाइल साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास लोगो मौजूद है, हाई रेजोल्यूशन में है, पिक्सल ज्यादा हैं और फाइल का साइज 1 MB से ज्यादा है, तो आप ऑनलाइन जाके उसका साइज भी कम कर सकते हैं और उसकी जो डायमेंशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है अलसकर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। मेरी इंडस्ट्री क्योंकि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज है तो वो मैंने लिखी हुई है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन, मेरी कंपनी अलसकर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग क्योंकि दुबई में रजिस्टर्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो मैंने यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नाम दिया हुआ है। डेजिग्नेटेड जोन इसे आप छोड़ दें, क्योंकि यूएई के अंदर टैक्स के हवाले से कुछ जोन ऐसे हैं जिन्हें डेजिग्नेटेड जोन कहते हैं और कुछ मेन लैंड में आते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं कर रहे। हम सिर्फ ज़ोहो बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़ोहो बुक की प्रोफाइल में आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो आपको पूछता है वुड यू लाइक टू ऐड अ डिफरेंट एड्रेस फॉर पेमेंट स्टेप। नो, आप यहाँ पे नो ही रहने दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। सेंडर अकाउंट कौन सा होगा, जिस अकाउंट से आपने ये बनाया हुआ है ज़ोहो बुक्स का अकाउंट, वही यहाँ पे सेंडर अकाउंट आ रहा होगा, ठीक है जी। और बेस करेंसी, यूएई दुबई में मैं मौजूद हूँ तो मेरी दिरहम है तो मैंने एडी सिलेक्ट किया है। आप रुपीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल ईयर जनवरी टू दिसंबर, जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, कि आपकी बुक्स किस डेट से किस डेट तक हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस डेट से किस डेट तक आपने मेंटेन करना है। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जब मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ तो या ये चीज सिखा रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और आप बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जानते हैं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जैसे कि अभी हमने फिस्कल ईयर के मुतालिक डिस्कस किया, रिपोर्ट बेसिस, अक्रूवल और कैश। ये भी जो इन लोगों का अकाउंटिंग बैकग्राउंड है उन्हें पता है कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। यहाँ पे लैंग्वेज के मुतालिक है, लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अरबी भी डिफरेंट लैंग्वेज के ऑप्शन मौजूद हैं तो हम इंग्लिश में यूज करते हैं नॉर्मली। टाइम जोन है, डेट फॉर्मेट है, डे, मंथ एंड ईयर। आपको नजर आ रहा है आज की डेट 4 जनवरी
4 जनवरी 2025 है, तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मंथ, डे और ईयर भी कर सकते हैं, अप टू यू, ये आप पे है। कंपनी आईडी से मुराद आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है लिखने की, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। यहाँ तो ये चीज़ें करने के बाद एडिशनल फील्ड में आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि रिसीवर नेम आना चाहिए, इनिशिएटर आना चाहिए। मतलब जब आप इनवॉइस बनाएँगे तो ये चीज़ें आपके इनवॉइस में ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएँगी, आपकी कंपनी का लोगो भी, एड्रेस वगैरह भी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी प्रोफ़ाइल कंपनी की रेडी है, आप इसे सेव कर सकते हैं। आपकी प्रोफ़ाइल सेव हो चुकी हुई है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वेयरहाउस पे। अब मैं वेयरहाउस पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखें, क्योंकि मेरा एक प्रीमियम वर्ज़न है, तो मेरे पास 3 ब्रांचेज़ क्योंकि मौजूद हैं, तो 3 मैं वेयरहाउस यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने लर्निंग के लिए एक सब्सक्राइब किया था, तो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो अलसकर अकाउंटिंग, ये जो ऑफिस क्रिस्टल बिजनेस सेंटर अलकरामा में मेरा ऑफिस है, ये देरा में, और ये इंटरनेशनल सिटी में, तो ये सारी मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वेयर हाउस मेंटेन किए हुए हैं। जो लोग जोहो बुक्स पे काम करते हैं, जिनको इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप डिफरेंट वेयर हाउस मेंटेन कर सकते हैं और हर वेयर हाउस की इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। ब्रांडिंग पे आ जाते हैं। ब्रांडिंग पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं ब्रांडिंग के लिए। जब आप ज़ोहो बुक्स यूज़ कर रहे होंगे तो डिफरेंट कलर यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, ये सारी चीज़ें। कस्टम कलर भी आप कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अ, कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अब आपके सामने ये कस्टम कलर चूज़ किया, क्योंकि मेरा लोगो ब्लैक और येलोइश है, तो ये देखें मैंने ब्रांडिंग अपने हिसाब से कर ली है। तो इसे आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, ठीक है जी? इस तरह। आई वुड लाइक टू कीप ज़ोहो ब्रांडिंग फॉर दिस ऑर्गनाइज़ेशन, मैंने इसे ऑफ किया हुआ है। आई वुड लाइक टू रिकमेंड ज़ोहो टू माय कस्टमर, इसे मैंने ऑन किया हुआ है। तो ये मेरी एक ब्रांडिंग है, मतलब आपकी कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। कस्टम डोमेन, आप अपना डोमेन ले सकते हैं। दिस फीचर लेट्स योर कस्टमर असेस देयर कस्टमर पोर्टल एंड वेंडर पोर्टल विद द कस्टम डोमेन नेम। ये एक एडवांस फीचर है, तो क्योंकि अब हम अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसमें आप ये समझ लें कि आप अपने कस्टमर को और अपने वेंडर को एक स्पेसिफिक डोमेन देते हैं, उस डोमेन डोमेन से वो अपने पोर्टल पे असेस कर सकते हैं, जहां पे उन्हें पता चलता है कि हमने उनके लिए कितनी इनवाइसेस इशू कर दी है और उनकी पेमेंट्स रिकॉर्ड की हैं, उनका स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है। ब्रांचेस, हेड ऑफिस देरा दुबई, सेम लाइक वेयर हाउस। वेयर हाउस हम इन्वेंट्री के लिए डिफरेंट वेयर हाउस मेंटेन करते हैं, और ब्रांचेस हम हर ब्रांच की, अगर हम अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, तो हम ब्रांचेस मेंटेन करते हैं। ये प्रीमियम जोहो बुक्स प्रीमियम का वर्जन है। फिर मैं वही बात करूंगा कि फ्री अकाउंट के अंदर ये मौजूद नहीं है। फ्री जोहो बुक्स के अंदर हम सिर्फ बेसिक्स फीचर ही हमें अवेलेबल हैं, और हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। करेंसीज अगर आप देखें, तो यहाँ पे एईडी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, और बहुत सारी यूरो, इंडियन रुपी वगैरह, ये सारी करेंसीज अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे चाहें तो न्यू करेंसी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं करेंसी, वो एईडी होती है, या यूरो, या यूएस डॉलर, तो वो तीनों यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैंने वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। हमारे पास डॉलर का रेट फिक्स है दुबई में 3.674, तो वो रेट भी मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है जी। अप्रूवल्स, अप्रूवल क्या है जी? फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका पर्सन, आपकी टीम का, अकाउंटिंग टीम का कोई पर्सन जो है वो सेल ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो जैसे वो फॉर एग्जांपल सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि अगर वो सेल इनवाइस बनाता है, तो क्लाइंट के पास वो सेल इनवाइस जाने से पहले आप उसे अप्रूव करेंगे कि ये सेल इनवाइस ठीक है, उसे अप्रूवल कहते हैं। इसी तरह परचेज अप्रूवल है, और इसी तरह इन्वेंट्री अप्रूवल है, कि जब भी कोई इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन होगी, तो आप सबमिट करेंगे अप्रूव करने के लिए। वो अप्रूव कौन करेगा? हो सकता है आपका लाइन मैनेजर अप्रूव करे, हो सकता है सीएफओ अप्रूव करे, हो सकता है ऑनर करे। तो ये एक अच्छा कंट्रोल फीचर है ज़ोहो बुक्स के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी टीम को कंट्रोल कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस, सम टाइम ऐसा होता है कि आप काफ़ी अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं, और आपके पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, आपने सॉफ्टवेयर चेंज किया, या आप पहले एक्सेल में कर रहे थे, अब आप सॉफ्टवेयर में आना चाहते हैं, तो आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई,
अब आपके वो ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं वो आपने ऐड करनी है, तो एसेट लायबिलिटी जो भी है वो ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट फीचर है मैनेज सब्सक्रिप्शन। मैनेज सब्सक्रिप्शन से मुराद ये है कि आपका अगर फ्री ज़ोहो बुक्स का पैकेज इस वक्त चल रहा है, तो आप अपनी सब्सक्रिप्शन को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और आप अपनी सब्सक्रिप्शन को कैसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास ये पैकेज आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है जी, ये डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन का, तो फिर ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। आपको ये सिंपल प्लान आएगा कि फ्री से आप अपग्रेड करके पेड में चले जाएं। पेड में आगे आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, तो कोई भी आप सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा मकसद ये था कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, वेयर हाउस, ब्रांडिंग, कस्टम डोमेन, ब्रांचेस, करेंसीज एंड अप्रूवल। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि ज़ोहो बुक्स का फ्री अकाउंट बनाने के बाद आपने उसकी सेटिंग किस तरह करनी है, आपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है, ब्रांडिंग किस तरह करनी है, करेंसी कैसे सिलेक्ट करनी है, और अगर आप फ्री ज़ोहो बुक्स अकाउंट से पेड में जाना चाहते हैं तो आपने अपनी सब्सक्रिप्शन को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि फ्री ज़ोहो बुक्स के अकाउंट के अंदर आपके पास लिमिटेड फीचर होंगे और पेड में जब आप जाएंगे तो आपके पास फीचर ज़रा ज़्यादा होंगे। तो अगर आप मेरी प्रोफेशनल एडवाइस लें तो वो ये है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप अपने ऊपर करते हैं। अगर आप बिल्कुल 100% सीरियस हैं और फ्यूचर में ज़ोहो बुक्स को अपनी सर्विसेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बेशक आप इसका पेड वर्जन सब्सक्राइब करें और नए फीचर जो हैं उनको भी, जो एडवांस फीचर हैं उनको भी मेरे साथ सीखें। हम अपनी वीडियोस के अंदर फ्री ज़ोहो बुक्स के हवाले से बेसिक जो फीचर हैं ज़ोहो बुक्स के, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं थर्ड वीडियो में, जिसके अंदर हम मजीद ज़ोहो बुक्स को एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और अपने आप को डेवलप कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोग जो हैं जिनका फाइनेंस बैकग्राउंड है उनके साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। अगर हमारी वजह से किसी की स्किल इनहेंस होती है और वो प्रोफेशनली अपना करियर ग्रो करता है, तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।